तो हर एक टॉपिक की बहुत अच्छी क्लैरिटी आपके पास में होगी अगर हम टॉपिक्स को डिवाइड करके क्वेश्चन पूछेंगे सभी लोगों से। तो इन दिस वे आपको सारी चीजों को पढ़ना है। ओके, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है ही, जो हम कर रहे हैं वो सारी चीजें आपको उसी तरह से ही करनी है, उसके अलावा और कुछ देखने की जरूरत नहीं। एवरीबॉडी अंडरस्टूड अबाउट दिस? अभी जो इंटरव्यू के अंदर रिज्यूमे कैसे प्रिपेयर करना है, किसको क्या लगाना है, किसको क्या आंसर देना है, वो सारी चीजों के बारे में आप बिल्कुल मत सोचो। वो सारी चीजें टाइम के रिस्पेक्ट में सारी चीजें प्रॉपरली होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये वैसा है वो वैसा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, एवरीथिंग विल गेट डन, बट तब तक हम हमारे अपने आप को इतना प्रिपेयर कर ले कि हम किसी भी पोजीशन के लिए खुद को सुटेबल मान ले। दैट इज द इम्पोर्टेंट है। एवरीबॉडी ओके विद दिस? यस सर। राइट। हेलो सर। हाँ हाँ सर, क्या हो रहा है, आप जब पढ़ाते हो तो तब समझता है, लेकिन असाइनमेंट करते टाइम ना, मतलब यहाँ पे कौन सी कंडीशन लगेगी या क्या नॉलेज अप्लाई करना पड़ेगा वो नहीं समझ में आ रहा है अभी तक। यस सर, सेम प्रॉब्लम है। पॉइंट सिर्फ इतना है कि अगर हम उसे ट्राई भी कर रहे हैं ना, ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि मैंने आपको कोई असाइनमेंट दिया है तो वो असाइनमेंट आपसे होना ही चाहिए। देखो, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर वो हो जाता है देन दैट इज एक्सीलेंट। ओके, बट द पॉइंट इज कि जो हमने असाइनमेंट दिया हुआ है, अगर उसके थॉट्स भी आपके दिमाग में आ रहे हैं ना कि इसको मैं इस तरीके से करूंगा या उस तरीके से करूंगा, तो भी आपका काम चल गया, हो गया। ठीक है, बस हमें एटलीस्ट क्या करना है, प्रैक्टिस तो भी करना है। देखो, सभी लोगों को, जो लोग आज काम करते हैं या फिर जो भी कुछ काम कर रहे हैं, वो उन लोगों को डे वन से तो सब कुछ नहीं आता। पहले जितनी वो प्रैक्टिस करेंगे सभी उसी से सीखते हैं, राइट? और अभी तो हमने जस्ट स्टार्ट ही किया है ना। आप देखो, अपने सिलेबस कब से स्टार्ट किया था हमने? कुछ दिन पहले। और बिल्कुल भी ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप कुछ दिन पहले अपने सिलेबस स्टार्ट किया था, जावा में आपको कुछ भी नहीं पता था और आज आप उसके प्रोग्राम बनाने लग गए। तो ऐसा एकदम से तो नहीं होगा, राइट? लेकिन होगा जरूर। वो किस बेसिस पे होगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे, राइट? और अगर आप देखोगे तो हम सभी चीज को पहले, जो भी कोई प्रोग्राम है, सबसे पहले हम उसका लॉजिक देखते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट? तो आपको भी उसी तरह से सोचना है और उसी तरह से करना है। अगर आपको लगता है कि कोई लॉजिक है, जो कोई प्रोग्राम है आपको दिया हुआ है, वो डायरेक्टली मैं करूं, ऐसा मत करो। आप सबसे पहले उसी चीज को करो जो आपकी क्लास में पढ़ाई हुई है, एज इट इज देख के करो, लेकिन उसके बाद में एक बार आप बिना देख के जरूर करो। और जब उस तरीके से करोगे और फिर जब आपको जो प्रोग्राम दिया हुआ होगा उसके दिमाग में उसके बारे में आप कुछ थॉट आने लगेंगे अपने, कि इसको मैं ऐसे कर दूंगा, इसको ऐसे कर दूंगा तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आप करोगे ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा, राइट? बराबर। तो सबसे पहले तो आपको जो दिया है, जो हमने क्लास में किया है, एज इट इज वही करके देखना है। उसके अंदर कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है। फिर थोड़ा बहुत चेंज करके आप अपने हिसाब से सोचो कि इसको मैं अब ऐसे कर दूं, मैं इसको वैसे कर दूं, तो ऐसे करके आप खुद से ट्राई करो। देन द थिंग्स विल बिकम स्टार्टिंग गेट सिंपलर। ओके, तो आपकी सिंपल होनी शुरू हो जाएंगी और फिर थोड़े जैसे जैसे दिन पास होते चलेंगे उस हिसाब से हमें उतना कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो अभी अगर आपको याद होगा तो हमने लास्ट टाइम पे क्या देखा था, लूप्स देखे थे ना। लूप्स में हमने पहले दिन में ही कोई बहुत सारे प्रोग्राम करके देखे थे क्या? नहीं। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले सिंटेक्स से स्टार्ट किया था, राइट? आपको याद होगा तो हमने सिंटेक्स से स्टार्ट किया था। और सिंटेक्स से क्या किया था हमने सिंटेक्स के बेसिस पर अलग अलग छोटे छोटे प्रोग्राम्स के कंसेप्ट को समझा पहले, और कंसेप्ट को समझने के बाद में हमने डिसाइड किया कि हाँ, इसे कैसे करना चाहिए। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आपको रूल्स ही पता नहीं होंगे तो आप प्रोग्राम बना पाओगे क्या? नहीं बना पाओगे। एवरीबॉडी क्लियर? तो छोटे छोटे प्रोग्राम से प्रैक्टिस शुरू करनी है। कोई जरूरी नहीं है कि हमें बड़े बड़े प्रोग्राम्स को ही करना है, नहीं। छोटे छोटे प्रोग्राम्स को करेंगे, जैसे दिया हुआ है वैसे ही करेंगे, उसके बाद में अपने मन से करके देखेंगे और फिर कुछ और पे ट्राई करेंगे। ये हमारा अप्रोच होना चाहिए, तब हमें कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, एवरीबॉडी क्लियर? राइट। सो हमने लास्ट टाइम पे क्या किया था भाई? लास्ट टाइम पे हमने आपको असाइनमेंट दिया था, वो क्या था? हमें टेबल प्रिंट करना है। कितने तक? 10th प्लेस तक टेबल प्रिंट करना है, राइट? अब आपको अगर टेबल प्रिंट करना है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता होगा? अगर मुझे किसी भी चीज का टेबल प्रिंट करना है तो मुझे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा मैथमेटिक्स का? मल्टीप्लिकेशन।
राइट। अब आपको मालूम है जावा में अगर 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है तो उसके लिए क्या सिंटैक्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं उसके लिए? वो वेरिएबल लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? यस एवरीवन बराबर। अब अगर 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको मालूम है और यहाँ पर 10th प्लेस तक आपको करना है, तो 10th प्लेस तक अगर आपको करना है तो अगर एक ही चीज को, एक ही लॉजिक को बार बार आपको एग्जीक्यूट करना होता है तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो भाई? लूप यूज करते हो, राइट? आप लूप यूज करते हो, राइट? बराबर। तो आपको 3 चीजें समझ में आई भाई। एक तो क्या, मल्टीप्लाई का लॉजिक पता होना चाहिए, दूसरा व्हाइल लूप के सिंटेक्स मालूम होना चाहिए, और तीसरा क्या, आपको लूप यूज करना ये मालूम है। अगर आपको ये तीनों चीजें मालूम है तो क्या आप कुछ सोच सकते हो, राइट? बराबर, राइट। तो अभी अगर जस्ट मुझे अगर ये वाला प्रोग्राम करना हो तो मैं क्या करूंगा? क्या हम लोगों ने ये प्रैक्टिस की है इसकी प्रैक्टिस की इस प्रोग्राम की? यस सर। क्या बना हमसे ये? यस सर। सारे प्रोग्राम बन गए सभी से? यस सर। यस सर। A2 तो बन गए। ठीक है, तो एक बार हम जस्ट इसको करके देखते हैं ताकि आपको एक आइडिया है कि प्रोग्राम को करते कैसे, राइट? तो मैं एक ही प्रोग्राम आपको करके दिखाऊंगा। ओके, दोनों में से कौन सा करके दिखाऊं भाई, फर्स्ट और सेकंड? सेकंड। दिस वन? यस सर। ओके, ठीक है। सो इवन, ठीक है, इवन नंबर का प्रोग्राम हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आपको इवन नंबर की बात आती है, मैं एक मेन मेथड लेता हूँ। तो क्योंकि आप जावा के प्रोग्राम में बिना मेन मेथड के कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, तो सबसे पहले क्या लगेगा आपको? मेन मेथड लगेगी। ओके, अब आपको क्या करना है, 0 से लेकर, तो मतलब स्टार्ट करना है आपको, और वहां से कहां तक लेके जाना है भाई? 50 तक। 50, 0 से मतलब शुरू से 50 तक के बीच में जितने भी इवन नंबर्स आते हैं वो सबको क्या करना है आपको प्रिंट करना है, बराबर, राइट? सो इसका मतलब ये हुआ कि मैं पहला नंबर क्या लूंगा? स्टार्ट अगर मुझे कहां से करना है? 0। हाँ, तो 0 इवन नंबर है, राइट? लेकिन मुझे स्टार्ट कहां से प्रिंट करना है भाई? 2 से प्रिंट करना है। तो इसका मतलब आई की वैल्यू में कहां से लूंगा? 2 भी प्रिंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। और अगर होना चाहिए तो मैं आई की वैल्यू क्या लूंगा? 1 लेता हूँ। तो 1 लेने का मतलब ये हुआ कि 1 को जब मैं बढ़ाऊंगा तो 2 आएगा, और 2 इवन नंबर है, उससे मेरे लॉजिक के हिसाब से वो 2 भी क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा, राइट? अब अगर मुझे इवन नंबर का लॉजिक पता करना है तो मैं पहले लूप नहीं लगाता हूँ। मैं पहले क्या करता हूँ, इवन नंबर कैसे मालूम करते हैं वो मैं देखता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इफ एक कंडीशन लगाता हूँ, राइट? अगर मैं अपने नंबर को, आई को, अगर मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, और रिमाइंडर अगर मेरा कितना आ जाता है? 0। अगर मेरा रिमाइंडर कितना आ जाता है? 0, तो इसका मतलब वो नंबर क्या हुआ? इवन। तो रिमाइंडर के लिए क्या करते हैं हम? रिमाइंडर के लिए क्या करते हैं? मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो सबसे पहले मैं रिमाइंडर कैलकुलेट करता हूँ। सो भाई आई मॉड्यूलस ऑफ 2, ओके। अगर ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है, अगर इसकी वैल्यू कितनी हो जाए भाई? 0। तो कंपेयर कैसे करते हैं आपको मालूम है? इक्वल टू, राइट? यस और नो? या फिर अगर आपको मालूम हो कि ये आई मॉड्यूलस ऑफ 2, राइट, ये एक एक्सप्रेशन हो गया, और मैंने इसको क्या लिखा? इंट रिमाइंडर, ठीक है? ये आपका क्या हुआ? रिमाइंडर हो गया, राइट? इससे आपने क्या पता कर लिया? रिमाइंडर मालूम कर लिया। अब मुझे कंपैरिजन करना है। सो रिमाइंडर डबल इक्वल टू, मुझे क्या चेक करना है कि क्या वो 0 के बराबर है या? रिमाइंडर अगर डबल इक्वल टू 0 होगा तो ये क्या देगा मुझे? व्हाट इट इज? इवन नंबर। दिस विल गिव मी व्हाट? इवन नंबर। लेकिन ये क्या होगा? ये किस टाइप का डेटा टाइप होगा इसका भाई? बुलियन। और उसके बाद में वेरिएबल का नाम मैं लिखता हूँ इज इवन, ओके। तो अगर ये ट्रू देगा तो इसका मतलब क्या? अगर ये वाला पर्टिकुलर जो पैरेंथेसिस में मैंने लिखा हुआ है, अगर ये ट्रू होगा,
अगर ये ट्रू होगा तो इसका मतलब मेरा नंबर क्या है, इवन इवन। ओके, तो अगर मैं इसको प्रिंट करूं SYSO इज इवन, ठीक है, इज इवन, तो या इज इवन का आउटपुट क्या आएगा भाई, फॉल्स, क्योंकि मेरा नंबर जो 1 है वो क्या इवन है, नहीं है। बराबर, एवरीबडी क्लियर? अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, एवरीबडी ओके विद दिस? है ना? यस सर। ठीक है, अभी आप देखो मैंने इसमें कुछ बहुत बड़ा लॉजिक लिख दिया क्या? ये तो सारी वही चीजें हैं जो हमने हर रोज की थी, राइट? कुछ नया है क्या इसमें? नहीं। ठीक है, इक्वल टू ऑपरेटर का आपने यूज किया था। आपको पता है कि अगर मुझे ये चेक करना है कि नंबर डिविजिबल बाय 2 है या नहीं, तो उसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए भाई? 0 आना चाहिए। और रिमाइंडर लेने का तरीका आपको मालूम है? आपको क्या यूज करते हो आप? मॉड ऑपरेटर। मॉड ऑपरेटर की हेल्प से आप क्या लेते हो? रिमाइंडर। और वो रिमाइंडर को आप कंपेयर करते हो किससे? 0 के साथ में। अगर रिमाइंडर 0 है इसका मतलब नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, और नंबर अगर कंप्लीटली डिविजिबल हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? वो नंबर इवन है। और किससे डिविजिबल हो गया भाई? 2 से। ठीक है, और इज इवन अगर ट्रू आ जाता है तो इसका मतलब क्या? नंबर इज इवन। एवरीबडी क्लियर? राइट। अब आप ये जो प्रोग्राम था इसको आपको कितनी बार एग्जीक्यूट करना है भाई? अलग अलग। कब तक एग्जीक्यूट करना है? जब तक नंबर कितना नहीं, कहां तक एग्जीक्यूट करना है आपको? 50 तक नहीं होता। ठीक है, तो मैं ये आपने एक नंबर डिफाइन किया i = 1, और किस लॉजिक को आपको बार बार एग्जीक्यूट करना है भाई? इस लॉजिक को बार बार एग्जीक्यूट करना है। इज दैट क्लियर? यस और नो? राइट, क्योंकि ये वाली नंबर तो आपकी बढ़ेगी ना हर बार। आपका नंबर बढ़ना भी तो चाहिए ना, कि 0 से लेकर 50 तक आपको चलना है, तो किसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा आपको? जिसको आप हर बार डिवाइड कर रहे हो उसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा कि नहीं? यस राइट। मैं क्या करता हूं, अगर इस पर्टिकुलर कोड को मुझे बार बार चलाना है तो मैं इसको किस में लिखूंगा? लूप के अंदर लिखूंगा। और लूप के लिए क्या करते हैं हम? यहाँ लिखते हैं व्हाइल, और व्हाइल के अंदर क्या आती है हमेशा? कंडीशन। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोग्राम हुआ ये तो प्रोग्राम हो गया। अब इसके अंदर कंडीशन क्या आएगी कि आपको कब तक जाना है? जब तक i की वैल्यू इज लेस देन 50। आप i की वैल्यू जब तक कितनी ना हो जाए, लेस देन 50 तक हो, तब तक आपको क्या करना है? इसको एग्जीक्यूट। इक्वल टू या सिर्फ लेस देन? अगर लेस देन इक्वल टू करूंगा तो वो 50 के बराबर जब तक होगी तब तक एग्जीक्यूट करेगा वो। बराबर। आपका प्रोग्राम में क्या लिखा हुआ है? 50 कंसीडर होना चाहिए या नहीं? टिल नहीं होना। टिल 50 मतलब 50 के अंदर ही बात कर रहे हैं ना हम। हाँ, अगर 50 को कंसीडर करना होता तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे? लेस देन इक्वल टू भी लिखते हैं। ठीक है, एवरीबडी ओके? ओके। राइट। सो ये आपका लॉजिक हो गया। अब ये लॉजिक हर बार ये ट्रू और फॉल्स प्रिंट करेगा। हमें तो क्या चाहिए आउटपुट में? नंबर हमें नंबर चाहिए। हमें नंबर चाहिए। हमें ट्रू और फॉल्स चाहिए क्या आउटपुट में? नहीं। और अगर हमें ट्रू और फॉल्स नहीं चाहिए तो हमें इसका कोई काम है क्या? नहीं। इसके बेसिस पर हम क्या चेक कर रहे हैं कि नंबर क्या है, इवन है कि ऑड, राइट? ठीक है, तो मुझे ये प्रिंट नहीं करना, राइट? मैं क्या करूंगा, इसके बेसिस पे कंडीशन लगाऊंगा, राइट? इसके बेसिस पे कंडीशन लगाऊंगा। कंडीशन क्या लगाऊंगा? इफ इज इवन। इज इवन का मतलब क्या? या तो वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। अगर वो ट्रू होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? नंबर क्या है? इवन। इवन है। सो इज इवन, और नंबर जो होगा वो क्या होगा? इवन नंबर होगा। तो जो नंबर इवन होगा वो मतलब कौन सा वाला नंबर होगा? वो आई। तो मैं किसको प्रिंट करूंगा यहाँ पे? आई को। आई को। एवरीवन, ये नंबर इवन है। ये कब आएगा? जब आई की वैल्यू, आई क्या होगा? आपका इवन नंबर होगा। एवरीवन ओके विद दिस? राइट। और फिर हर बार आपको एक ही नंबर के साथ में चलना है क्या? नहीं, आपको अलग अलग नंबर के लिए बढ़ाना है। तो किसको इंक्रीमेंट करोगे आप? आई को। तो मैंने क्या लिख दिया? आई प्लस प्लस। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अब आपका
प्रोग्राम कैसे चलेगा आप देखो, सबसे पहले i की वैल्यू लेस देन 50 है क्या, कंडीशन इज i की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू होगी कि नहीं, यस कंडीशन ट्रू होगी। सबसे पहले क्या कैलकुलेट होगा भाई, रिमाइंडर, रिमाइंडर होगा। अगर मान लो वो इवन है तो ये इज इवन में क्या आ जाएगा, ट्रू, इज इवन में ट्रू आ जाएगा। और अगर वो ट्रू है तो इफ इफ के अंदर अगर ट्रू आ गया तो इसका मतलब क्या, वो इफ की बॉडी में जाएगा। वो कहाँ जाएगा, इफ की बॉडी के अंदर जाएगा, इफ की बॉडी के अंदर जाएगा। और अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब जो नंबर आपने आई लिया हुआ है वो क्या है, इवन है, इवन है तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। और आई की वैल्यू प्रिंट हो जाने के बाद में फिर क्या होगा, आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट, ठीक है, आई प्लस प्लस होके कितना हो जाएगा, 1 है तो कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। एक और आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ, सर अगर आपने हाँ बोलो, यहाँ पे हमने इफ लिखा ना, तो इसका एल्स नहीं लिखेंगे क्या, क्योंकि इफ हमेशा एल्स के साथ आता है ना। नहीं नहीं, मैंने आपको क्या बताया था कि एल्स क्या होता है, अगर फॉल्स, ऑप्शनल। तो ये जरूरी नहीं है कि हर इफ के नीचे आपको एल्स लिखना जरूरी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ठीक है, आप ये आपकी मर्जी कि आपको एल्स लिखना है या नहीं लिखना, ठीक है। ओके हाँ, सो अगर आप देखो डॉक्यूमेंट में भी कहीं ना कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो हम उसको ऐड कर देते हैं, लेकिन आप हमेशा याद रखो कि इफ के साथ में एल्स क्या होगा, ऑप्शनल। ये आपकी मर्जी है आपको लिखना है या नहीं। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अब आपको इसको एग्जीक्यूट करना है, राइट, मुझे इसे चलाना है। तो सबसे पहले मैं एकदम डायरेक्टली चलाता हूँ। आप देखो आउटपुट आया, क्या आया आउटपुट, 2 4 6 8, ये आपके पास में आउटपुट आया, कहां तक आया भाई, 48 तक आया। 50 क्या हूँ, 50 कंसिडर किया क्या उसने, नहीं किया, राइट, बराबर, यस, राइट। अब ये जो आउटपुट है, अगर आपको लगता है कि ये प्रोग्राम आपने आपके कंप्यूटर में कॉपी किया और चलाया आपने, आपके सामने भी ऐसा का ऐसे ही आउटपुट आएगा, राइट, लेकिन आपको समझ में नहीं आया तो कैसे समझोगे आप। हमारे पास एक और तरीका होता है इक्लिप्स में, बहुत आसान सा तरीका, क्या होगा, आप यहाँ पर डीबग पॉइंट ऐड करो। डीबग पॉइंट ऐड करने का मतलब क्या, डीबग का मतलब क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप हम हमारे प्रोग्राम को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। अभी मैं इसको प्रेस करता हूं तो क्या होता है, एक बार में सब कुछ, राइट। अगर मुझे स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करना है तो मैं क्या करूंगा, पहले डीबग पॉइंट लगाऊंगा। डीबग पॉइंट का मतलब होता है कि कहां से कहां तक मुझे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन करना है। कहां से करना है भाई, स्टार्टिंग वाले से ही करना है। तो मैं ये 7 नंबर की लाइन है, यहाँ पे क्या करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ। अब सभी लोग ध्यान से देखेंगे प्लीज, डबल क्लिक करता हूँ, राइट, डबल क्लिक किया तो ये क्या लगा, पॉइंट लग गया। डबल क्लिक किया तो पॉइंट लग गया, राइट, एक पहला पॉइंट सभी को दिख रहा है, एवरीवन, राइट, हाँ। और एंड मुझे कहां तक करना है, स्टेप बाय स्टेप, ये 19 नंबर की लाइन तक स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करना है। मैंने इस पे भी डबल क्लिक किया, राइट, तो ये 2 पॉइंट लग गए। तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये कौन सा है, एंडिंग। तो मैंने पॉइंट्स लगा दिए। तो पॉइंट्स लगाने का मतलब क्या होता है कि वहां से एंड तक में जो भी पॉइंट लगाए मैंने, वहां से वहां तक कैसे एग्जीक्यूशन होगा, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और उसका कंट्रोल आपके पास में होगा, राइट। अभी आपने पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगाने के बाद में क्या करना होता है, राइट क्लिक, डीबग एज जावा एप्लीकेशन, राइट। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी देता हूं, डीबग एज जावा एप्लीकेशन, राइट क्लिक, डीबग एज जावा एप्लीकेशन। जब आपने जावा एप्लीकेशन पे क्लिक किया तो आपको क्या करना है, ये आपके सामने एक पॉपअप, यू सी दिस वेरिएबल्स, मतलब जो भी वेरिएबल होंगे वो आपको यहाँ दिखेंगे। और यहाँ पर एक बटन दिख रहा है, कौन सा, ये वाला, इस पे क्या लिखा है, स्टेप ओवर, ठीक है। सो ये जो बटन है स्टेप ओवर, ओके, यहाँ पर ये जो स्टेप ओवर बटन है, ओके, ये वाला देखो, ये सिलेक्टेड दिख रहा है आपको, दैट इज स्टेप ओवर बटन। एवरीवन क्लियर, यस, ओके। तो ये स्टेप ओवर बटन से क्या होगा, जब आप इसको प्रेस करोगे ना तो एक एक स्टेप एग्जीक्यूट होती चली जाएगी। अभी ये ग्रीन कलर से हाईलाइट दिख रहा है, इसका मतलब कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होने वाली है, 7 नंबर, ये वाली 7 नंबर की लाइन, राइट। जब मैं 7 नंबर की लाइन को एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा, आई के अंदर कितना स्टोर होगा, 1। तो मैं इस बटन को प्रेस करता हूं, बटन को प्रेस किया तो क्या हुआ,
देखो आई के अंदर 1 हो गया, यस आई के अंदर क्या वैल्यू आ गई 1 1 ठीक है। तो पहली स्टेप आपने एग्जीक्यूट की और आपको यहाँ दिख गया कि आई के अंदर 1 आ गया। अब कौन सी वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी वो ये भी बताएगा आपको, ये वाली। अब आई की वैल्यू लेस देन 50 है क्या, यस Yes. कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो अब कहाँ जाएगा वो, लूप के अंदर जाएगा ना, इज इट। तो इसको मैंने फिर से क्लिक किया, कहाँ गया वो, लूप के अंदर चला गया, राइट, यू कैन सी। यस अब ये वाली लाइन से क्या होगा, इससे क्या होगा, रिमाइंडर कैलकुलेट होगा। रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट होगा, रिमाइंडर वेरिएबल में वैल्यू कितनी जाएगी, रिमाइंडर कितना आया देखो 1 आया, ठीक है। अब ये वाली लाइन के बाद में फिर ये वाला एग्जीक्यूट होगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 है क्या, रिमाइंडर 0 है कि इक्वल है क्या, नहीं नो नहीं ना। तो ये क्या आएगा, ट्रू की फॉल्स, फॉल्स आएगा फॉल्स है। तो इज इवन नाम के वेरिएबल में क्या आ जाएगा, फॉल्स। यू कैन सी इज इवन में क्या आ गया, फॉल्स, राइट। अब इसकी कंडीशन में इज इवन लिखा हुआ है, क्या इज इवन ट्रू है, अब देखो इसके ऊपर हॉवर करते हैं तब भी वो बताता है इज इवन में क्या लिखा हुआ है, फॉल्स। और अगर फॉल्स है तो क्या इफ की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, नहीं No. नहीं। तो उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, आई प्लस प्लस, और आई प्लस प्लस होके अब कितना बढ़ जाएगा, आई 1 है तो 2 हो जाए 2 हो गया, राइट। यू कैन सी एवरीवन। यस लोकल वेरिएबल का काम खत्म। तो देखिए लोकल वेरिएबल अपने आप क्या हो गए, इंक्रीज हो गया डिलीट हो गए। यू कैन सी यहाँ पे दिख रहे हैं अब लोकल वेरिएबल आपको कोई और नहीं अब आप देखो फिर से रिमाइंडर कैलकुलेट होगा, आई की वैल्यू 2 है, आई मॉड्यूलस ऑफ 2 इक्वल टू रिमाइंडर कितना आ गया, कितना आएगा, 2 आएगा क्या भाई, 0 0 आएगा। क्या रिमाइंडर की वैल्यू 0 है, यस हाँ। इजी वन में क्या आएगा, अब 0 ट्रू इजी वन में क्या आएगा, 2 आएगा। इफ की कंडीशन इजी वन में क्या है, ट्रू है, ट्रू ट्रू है तो प्रिंट हो सेटिस्फाई, अंदर जाएगा, अंदर किसकी वैल्यू प्रिंट कर रहा है वो, आई की वैल्यू। आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 तो आपने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो आई की वैल्यू 2 प्रिंट हो गई आई यहाँ पे, एवरीवन ओके। अब आई प्लस प्लस हो गया कितना, 2 है तो 3 कितना हो जाएगा 3। 3 तो मैंने फिर से प्रेस किया तो 3 हुआ, राइट ओके। आई इज लेस देन 50 है क्या, कंडीशन इज ट्रू, अंदर। ऐसे करते करते अब कितना आएगा भाई, 4 प्रिंट होगा, राइट। यू कैन सी मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ और ये एक एक स्टेप क्या कर रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, राइट। एवरीबॉडी क्लियर। यस तो इससे आप ये समझ सकते हो कि जो आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है उसका एग्जीक्यूशन कैसे, कहां से क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट, कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हो रही है। एवरीबॉडी क्लियर। यस सर और अगर आपको रोकना है एग्जीक्यूशन बीच में तो ये रेड कलर का जो बटन है इसको आप क्लिक कर दो तो आपका एग्जीक्यूशन बीच में रुक जाएगा, ठीक है। और अगर आपको बीच में ही रुक जाएगा और आपको फिर से वापस से वहीं जाना है जहां से आप आए थे तो क्या करोगे आप, ये जे पे क्लिक कर दोगे। दिख रहा है आपको ये चीटे का निशान और उसके बगल में जे, राइट। इस पे आप क्लिक कर दोगे वापस से वहां जाओ। एवरीवन ओके, राइट। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, टू एग्जीक्यूट ए प्रोग्राम इन विच मोड, डीबग मोड, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या, असाइन दी debug points by double click on the line number, right। आपको मालूम है कहां पर डबल क्लिक करना है, एवरीवन नोस। हाँ, तो पहला पॉइंट क्या हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है भाई, सेकंड पॉइंट क्या, राइट क्लिक, right click on the class and select debug as what, Java application, and then click on the switch button,
click on the switch button to go to debug mode. Okay, अब आप यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे और ये क्या हो जाएगा, इस बटन से यहाँ पर क्या है, क्लिक ऑन दी स्टेप ओवर बटन टू एग्जीक्यूट इट बाय स्टेप बाय स्टेप। सभी को समझ में आया भाई? Yes, sir. राइट, तो इसका सोल्यूशन हमने देखा, राइट? तो इसका सोल्यूशन व्हाट इज दिस, दैट इज द सोल्यूशन। ओके, और आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट इज दिस। एवरीवन एग्री दिस? राइट, तो अभी आप देखो, हमने जो भी कुछ किया है वो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप किया, राइट? हमें लगता है कि ये बार बार रिपीट करना है तो आपने लूप लगा दिया, आपको लगता है कंपेयर करना है तो आपने बूलियन से कंपेयर कर लिया, आपको लगता है कंडीशन आने वाली तो आपने इफ यूज कर लिया। तो इस तरीके से आपके थॉट्स आने चाहिए। क्लियर है सभी को? Yes, sir. राइट, तो आप एक बार ये डीबग मोड में भी एग्जीक्यूट करके देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि आपने गलती कहाँ की हुई है, राइट? सभी चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। किसी को कोई डाउट है? बूलियन I7 जो लिया है ना, वो एक बार एक्सप्लेन करो। ये नो फाइल में ये बूलियन I लिया है जिसकी। अच्छा, I7 हो गया, वो IE1। ओके, ये तो वेरिएबल का नाम है ना, इज इवन है वो, एक्चुअली इज इवन है, सॉरी, ओके, इज इवन। ठीक है, वेरिएबल का नाम है वो, तो आप कुछ भी ले सकते हो। इज इवन क्या बोल रहा है भाई, कि क्या इसका रिमाइंडर 0 है? अगर 0 होगा तो ट्रू, और अगर 0 नहीं होगा तो इफ false। में जाए। हाँ, तो ये False। कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी तो ये यहाँ पर इज इवन में क्या स्टोर होगा? फॉल्स। फॉल्स। ठीक है, और इफ के बेसिस पर वो प्रिंट हो रहा है, राइट? एवरीवन क्लियर विद दिस? येस सर। सर मॉड्युलस, विदाउट मॉड्युलस वी कॅन आपण करू शकतो का हे? मॉड्यूलस में आपको डिवाइड करने के बाद में जो आंसर आएगा, डिवाइड करने के बाद में क्या मिलेगा आपको? रिमाइंडर मिलेगा। नहीं, डिवाइड करने के बाद में क्या मिलेगा आपको? क्वेश्चन मिलेगा ना। हाँ यस, Yes। क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन के बेसिस पे चेक करते हो क्या कि नंबर सम है कि विषम है? नहीं। ना, आप किस पे चेक करते हो? मॉड्यूलस पे ही चेक करते हो ना। यस। सर आपण अजून एक लॉजिक लावू शकतो ना तिथं, की INT I इज इक्वल टू 0 घेतला सपोज, आणि व्हाईल लूप I असं घेऊन दुसरा एक इंटिजर B घेतला, आणि इंटिजर B इज इक्वल टू I प्लस 2 घेतला, म्हणजे 0 प्लस 2 होणार, त्याच्यानंतर इन्क्रीमेंट होईल। म्हणजे हे पण लॉजिक आपण ठीक है, लावू शकतो। पण मी हे केलं क्या- पाहिजे सर। इसके अंदर हाँ ये चलेगा, लेकिन पॉइंट क्या है कि उसमें आप ये चेक कर पा रहे हो क्या कि नंबर इवन है कि ऑड है? नाही, फक्त अभी इवन मैंने नंबर प्रिंट होतात। नंबर को 0 पे स्टार्ट किया तो आप 0 2 4 6 8 ऐसे प्रिंट कर रहे हो ना, लेकिन अगर मैं नंबर को 3 से स्टार्ट करूंगा तो तब क्या आएगा? 5 7 हाँ, yes। 9। तो ये इवन है क्या? No। नहीं, तो आपको ये भी चेक करना है ना कि कहीं से भी स्टार्ट करो। ओके, ऑड नंबर अगर हमें प्रिंट करने हैं इसमें, तो हम यहाँ पे जो is7 जो बुलियन हमें कंडीशन दी है रिमाइंडर की, उससे नॉट इक्वल टू भी कर सकते हैं ना। हाँ, अब अगर इसको इवन, ये वाला जो है वो आपका इवन पे ट्रू होता है तो ऑड पे क्या होता होगा? फॉल्स होता होगा। तो जब इज इवन नहीं है तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो या तो आप इस पे नॉट लगा दो या फिर क्या कर दो, एल्स। इज इवन जो है जब भी वो ट्रू होता है उसको क्या बोल दो? फॉल्स है वो, और फॉल्स है तो उसके बेसिस पर आप इसको प्रिंट कर दो, तो भी आपको क्या मिल जाएंगे? ऑड Odd नंबर। या फिर अगर ये इवन है,
इवन है तो इवन पे प्रिंट नहीं करना है आपको, किस पे प्रिंट करना है, ऑड पे प्रिंट करना है। तो आप जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तब एल्स का यूज करके प्रिंट कर लो। तो उस टाइम पे आप यहाँ पे नॉट मत लगाओ, आप क्या लगाओ, यहाँ पर नंबर प्रिंट करो। क्लियर है? और इफ में जो प्रिंट लाइन लिखी वो वहां पे लिखनी नहीं है, एल्स में लिखनी है। हाँ वो एल्स में लिखना है। अच्छा ठीक। अभी देखो अभी मैंने नॉट लगाया तो क्या प्रिंट होंगे आप, ऑड नंबर, बराबर? क्लियर है? काय हाँ ठीक किसी है। ने कुछ बोला? नाइस। ओके सो गाइस सभी को समझ में आया अभी? यस सर। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप कम से कम इस वाले प्रोग्राम का तो आउटपुट लेके आएंगे, राइट? सभी लोग एटलीस्ट प्रैक्टिस तो भी करेंगे। अगर नहीं होता है तो आप डीबग से करो, लेकिन कोशिश करो कि ये हो जाए। क्लियर है? एवरीवन क्लियर? ओके सर। राइट सो आज इतना ही देखते हैं। वी विल मीट ऑन देन। आपके पास संडे है राइट एवरीवन? संडे के दिन आप प्रैक्टिस करो जरूर। इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या होंगे, देखो मैथमेटिक्स और जावा मैंने आपको बताया कि कोई फर्क नहीं, राइट? तो अगर आपको रूल्स मालूम है तो आपको जावा मालूम है, तो इंटरव्यू क्वेश्चंस वही होंगे जो मैं आपको लिख के देता हूँ, राइट? जो पॉइंट्स मैं आपको लिख के देता हूँ वही इंटरव्यू क्वेश्चन है, एज गुड एज। क्लियर? ओके सर। हाँ तो आप इसी की प्रैक्टिस करो, यही सब कुछ करो, इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? यस सर। यस सर। सर वो डेफिनेशन लिख दीजिए, लूप। कौन सी? लूप की डेफिनेशन। ये लिखी ना लूप की डेफिनेशन। वो बस उतनी है क्या? हाँ अगर एक ही सेट ऑफ कोड को आपको बार बार एग्जीक्यूट करना है तो आपको क्या लगेगा, लूप लगेगा। दैट्स इट। देखो सबसे पहली बात कि लूप की डेफिनेशन कोई आपसे पूछेगा नहीं, और आपसे कोई ये भी नहीं पूछेगा कि व्हाइल लूप का सिंटैक्स लिख के दिखाओ। आपसे कोई क्या पूछेगा, ये प्रोग्राम है इसको करके दिखाओ। अब वो आप कैसे करते हो वो आपका पॉइंट है, राइट? बराबर? इज इट? ओके यस सर। हाँ ठीक है भाई, आर वी गुड फॉर द डे देन? ओके सर। यस सर। राइट, ओके सर। थैंक यू, बाय बाय। लेट मी नो द आउटपुट गाइस प्लीज। थैंक यू सर। आप ट्राई जरूर करो। ओके यस सर। यस सर। थैंक यू, बाय।